शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, शुभ अस्तित्व में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्वतंत्रता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, चुनाव आयोग और चुनाव से देश का विश्वास उठ गया है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती को 60 दिन का समय दिया। उन्हें न्याय के लिए हाईकोर्ट ने समय दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आनंद फानंद में सदस्यता निरस्त करवाई। सरकार ने दबाव बनाया। नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज का मामला लंबित है, लेकिन उन पर नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। बीजेपी लोकतंत्र का कैंसर बन गई है। किसान कल्याण वर्ष मना नहीं सरकार, ये किसान शोषण वर्ष है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि 50% किसानों की राशि सरकार ने खर्च नहीं की है। 10 करोड़ की बारदान के आवश्यकता थी। आपने सिर्फ 2.5 करोड़ बोरों के लिए ही आवेदन क्यों किया केंद्र सरकार के सामने? ये मध्य प्रदेश का किसान पूछना चाहता है, क्यों की ये लापरवाही आपने? जो पहले से हम एक व्यवस्था है मध्य प्रदेश या देश में कि आने वाले समय में कितने बारदानों की आवश्यकता होती है, वो व्यवस्था को आपने पहले से आकलन क्यों नहीं कर पाया? आपका ध्यान क्यों नहीं गया वहां पे? और फिर जो बारदानों का आवेदन किया उसमें भुगतान क्यों नहीं किया आपने? भुगतान नहीं किया मध्य प्रदेश सरकार ने जहां जाना था। तो जब भुगतान नहीं होगा तो देने वाली एजेंसी के पास एक तरह का बहाना है कि हम दे कैसे, भुगतान तो हुआ नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार का इसमें क्या उत्तर है? खरीदी की तिथि बढ़ाकर आप व्यापारियों को क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हो? किसान औने पौने दाम पर व्यापारियों को अपना गेहूं बेच दे, ये व्यवस्था सरकार क्यों कर रही है षड्यंत्र के तहत? और किसान डिफाल्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर इधर खरीदी की तारीख बढ़ रही है तो उधर सोसाइटी की तारीख क्यों नहीं बढ़ाई आप? ये कैसे कल्याण होगा किसान का? ये तो शोषण हो रहा है किसान का। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है और हमने तय किया है। मैंने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों को लेकर सारी मंडियों में जाएगी, हर मंडी में आंदोलन करेगी, हर मंडी में किसानों के साथ खड़ा रहकर इस सरकार के करप्ट चेहरे को बताएगी कि ये किसानों का शोषण वर्ष मना रहे हैं, न कि किसानों का कल्याण वर्ष मना रहे हैं। और भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस जन और किसान एक दिन ही उपवास पर बैठेंगे शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। ये शिवराज सिंह चौहान वही शिवराज सिंह चौहान है जो प्रधानमंत्री के घर के सामने बोरों के लिए अनशन पर बैठते थे। मतलब जो फेडरल अपनी व्यवस्था है केंद्र की और राज्य की, उसको चुनौती देते थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ बैठकर मुख्यमंत्री धरना दे, अल्टीमेटली क्या मैसेज था कि हम प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। उन शिवराज सिंह चौहान से मैं आग्रह करता हूं कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, आपकी राजनीतिक अदावत है मोहन यादव से, मानता हूं मैं। आपको हटा के वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, ये भी जानता हूं मैं। पर शिवराज सिंह चौहान, आपको मोहन यादव से बदला लेना है तो किसानों ने क्या बिगाड़ा? आप तो किसान पुत्र थे। आप इनिशिएटिव लेते हैं कि इन्होंने 2.5 लाख करोड़ बोरे का आवेदन किया है, जरूरत है 10 लाख करोड़ की, तो मैं आगे रह के काम कर दूं। आप भी उस षड्यंत्र में मोहन यादव को नीचा दिखाने के लिए शिवराज सिंह चौहान, एक तरह से आपने किसानों का के साथ ठीक नहीं किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।